नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल एक बहुत ही ख़ास मुकाबला हुआ उच्च चेस कप में 2025 के 5वें राउंड में, जहाँ पर नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव जो कि टूर्नामेंट में 100 लीड लेकर के जो है वो आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने थे उनके ही देश के नोदिरबेक नोदिरबेक याकूब बोएव। ओके, दोनों ही नोदिरबेक थे। तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, ओलंपियाड टीम में साथ में खेलते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा हमेशा बहुत ज़्यादा होती है आपस में, क्योंकि खासतौर पे जब नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव बहुत तेज़ी से दुनिया के टॉप 10 के अंदर शामिल हैं, तो फिर तो और याकूबेव को भी काफ़ी सफ़र तय करना है, तो निश्चित तौर पर अब्दुसत्तरोव काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं। अब इस मैच में हुआ ये कि याकूबेव जो है, आप देखिए कि उनके पास रुक और बिशप है और नोदिरबेक के पास ये रुक था सिर्फ। तो पहले तो देखते हैं कि गेम में क्या हुआ और उसके बाद हम इस एंड गेम को बहुत ही अच्छे से आज स्टडी करने वाले हैं। तो हुआ ये कि ये पोजीशन था और यहाँ पे सही चाल थी कि रुक G2 आप खेलिए, और इसके बाद भी इस तरह से मोमेंट आएंगे, किंग H6, बिशप E3 चेक भी आता है। ये पूरा वेरिएशन है जो मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो ऐसे समझ नहीं आएगा, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। ये ड्रॉ हो सकता था क्योंकि इस तरह के थ्रेट आ जाते हैं उसमें। इसमें क्या होता है कि अगर आपने मारा तो स्टेलमेट ही हो जाता है, और अगर आप नहीं मारते हो और आप अपने राजा को यहाँ वहाँ कहीं हट देते हो, तो उसके बाद जो है ये जो राजा जो है वो थोड़ा दूर हो जाता है, और उसके बाद किंग के बाहर निकलने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और ये गेम फिर ड्रॉ की तरफ चला जाता है। मैच में क्या हुआ, अगर हम देखें तो मैच में एक्चुअली में क्या हुआ, ये पोजीशन था और अब्दुसत्तरोव ने यहाँ पे रुक C2 खेल दिया, और इसके बाद ये गेम इमीडिएटली लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पर याकूबेव खेलते हैं किंग को F6, अब किंग को चेक है। अगर किंग को आप इधर पे आएंगे कहीं पे, तो प्रॉब्लम कैसा है कि अगर आपने किंग को यहाँ पे आए तो किंग F5 आएगा अभी। अब थ्रेट है बिशप का चेक, और उसके बाद मेट नहीं रुक रहा है, तो अगर आप रुक D2 आते हो इस तरीके से तो भी ये चेक आएगा और ये मेट हो जाएगा, तो ये रुकने नहीं वाला है। तो जब इन्होंने चेक दिया तो ये किंग G8 गए अब्दुसत्तरोव, लेकिन यहाँ पर भी रुक से चेक आता है, किंग नीचे आता है और फिर सेम थ्रेट आता है, किंग नीचे हटता है, और ये जो मेट है ये रुकने नहीं वाला है। और ये जो बिशप से आप देखिए कि ये घर कंट्रोल है, तो इसको चेक नहीं आ रहा है किंग को कहीं से भी, आप देखिए, ठीक है। तो किंग को आप डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हो और चेक दे नहीं सकते और मेट रोक नहीं सकते, तो यहाँ पे अब्दुसत्तरोव ये मैच हार जाते। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे अब्दुसत्तरोव ने इतनी देर डिफेंड किया, कितना बड़ा ब्लंडर हो गया आखिरी में। पर दोस्तों, अगर आप धरातल की बात करो तो एक्चुअली में इस पोजीशन को ब्लैक से डिफेंड करना, मतलब जिसके पास हाथी और ऊँट हो उसके सामने पोजीशन को डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए अब हम स्विच करेंगे, और इस एंड गेम को मैंने आज पढ़ा है बहुत दिनों बाद। मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन कम्प्लीटली मैं इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो भूल चुका था। तो आज मैंने इसको बराबर पिछला 1 घंटा दिया है इसको समझने के लिए, क्योंकि समझाने के पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं सीधा एंड गेम के इस सिनेरियो की तरफ, जहाँ पर डोवेस्की एंड गेम मैनुअल में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपके पास वो बुक हो या ना हो तो वो बुक ज़रूर आप अरेंज कर लो। उस बुक में इस 14वें अध्याय के दूसरे या तीसरे नंबर पर जो है इसको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ये रुक एंड गेम पे किस तरह के ट्रिक्स यूज़ होते हैं वो आपको जो है वो बहुत ही हैरान कर देंगे, तो आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले ये वाइट टू मूव है ये पोजीशन में, और वाइट ये पोजीशन जीत रहा है, लेकिन कैसे जीत रहा है, ये बिशप, सबसे पहली बात तो ये किंग जो है वो कॉर्नर पे होना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा, जो कि कहा गया है हमेशा कॉर्नर पे विन नहीं होता। जैसे अभी भी अब्दुसत्तरोव का भी वो ड्रॉ हो रहा था, लेकिन डोवेस्की यहाँ पे लिखते हैं कि ये मार्जिन इतना कम है, डिफेंड करते वक्त आपको इतना एक्यूरेट रहना पड़ता है कि एक गलती और वो स्लिप हो जाना बहुत ही आसान चीज़ है। तो अब्दुसत्तरोव से जो ब्लंडर हुआ वो एक्चुअली में, वो ब्लंडर को हम ब्लंडर कम बोलेंगे, वो नेचुरली ही हुआ, वो हो ही जाता वो डिफेंड करते करते, ऐसी वाली स्थिति है। तो यहाँ पे वाइट का मूव आता है रुक F8 चेक। अब ब्लैक के पास ओनली मूव है डिफेंड करने का, रुक E8, एंड नाउ वाइट खेलता है रुक F7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लैक जो है वो इधर और इधर तो नहीं खेल सकता अपने रुक को, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सोचो कि चलो मैं इधर खेल देता हूँ, तो इमीडिएटली आफ्टर रुक A7 जो है गेम लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका मेट भी लगा हुआ है और ये रुक भी आपका मर जाएगा, ठीक है।
और आप इस तरीके का आप सोचो कि चलो मैं किंग को चेक देके जो है यहाँ पे डिस्टर्ब कर देता हूँ, तो बिशप E6 के बाद मेट जो है वो नहीं रुकता। एक्चुअली होता ये है कि ये जो किंग होता है ये 2 स्क्वायर कवर करता है, ठीक है, 2-3 स्क्वायर, और ये बिशप एक एक्स्ट्रा कवर कर रहा है और ये भी बंद करके रखा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट फोर्स मेट जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पे जब बात आती है तो आप जो है वो इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर इधर तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है, और आप इधर नहीं जा सकते। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इधर भी नहीं जा सकते क्योंकि बिशप यहाँ से आपका जो टर्निंग पॉइंट है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ यही 2 स्क्वायर जो है वो यहाँ पर रह जाते हैं कि या तो आप रुक E2 आ जाइए जैसा कि इस गेम में हुआ था, एंड देन वाइट खेल देता है रुक H7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है रुक H7। अगेन फिर से मेट लगा हुआ है, ठीक है, तो आप रुक E1 मेंटेन करोगे खुद को कि भाई वो फिर से चेक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है कि किंग को लेके आप सोचो कि चलो अगर मैं किंग को लेके जो है वो भागने की कोशिश करता हूँ तो रुक जो है वो यहाँ से आपका चेक आएगा यहाँ पर H8 से, और आप देखिए कि आपके पास जो है वो मेट जो है वो इमीडिएटली है क्योंकि ये स्क्वायर जो है यहाँ पर सारे के सारे कंट्रोल हैं। ये बिशप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रुक E1 खेला इन्होंने, एंड नाउ वाइट खेलता है रुक B7। अभी आप देखो फिर से मेट लगा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये वही बिशप की वजह से, आप यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये जो बिशप है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो घर है ये बंद है। तो किंग के साथ वही प्रॉब्लम है कि किंग अगर इधर जाता है, मान लीजिए कि आप सोचिए कि मैं यहाँ स्विच कर देता हूँ, तो भी यहाँ पे क्या होगा, रुक आएगा B2। अब क्या थ्रेट आता है इसमें, अब आ रहा है ये चेक, फोर्स आपको अंदर लाके वो मेट करा देंगे। तो इसको रोकने के लिए आपको रुक यहाँ E1 लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप ये लगाओगे अपोनेंट अनदर साइड स्विच हो जाएगा, अब वो दूसरी मेट लगा रहा है। प्रॉब्लम कैसा है इधर का कि आप सोचो कि चलो मैं किंग B8 भाग जाता हूँ, तो ये काम नहीं करता है किंग B8 भागना, क्योंकि रुक A8 से फिर से मेट लग रहा है। तो इतने मेटिंग थ्रेड्स आते हैं बिशप के साथ कि वो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम वापस स्टार्ट करेंगे। क्या किया, रुक F8 किया, यहाँ पे रुक E8, फिर रुक इसको यहाँ रखा, तो ये ना है रुक E2, नाउ रुक गया H7, ठीक है। तो इसको रोकने वो कंटिन्यू किया रुक E1 क्योंकि किंग मूव नहीं हो सकता, मैंने आपको दिखा दिया। तो रुक B7। अब यहाँ पे रुक C1 ही बेस्ट मूव है। अभी भी हार ही रहा है एक्चुअली में ब्लैक, लेकिन यही बेस्ट मूव है, बाकी में भी हार रहा है। अब यहाँ पे गुड मूव आता है बिशप B3। क्या कर रहा है बिशप B3, ये स्क्वायर को पकड़ रहा है। यहाँ पे देखो अब रुक चेक नहीं दे सकता, ठीक है। वंस अगेन प्रॉब्लम है, अब इन्होंने खेला रुक C3, बट अगर किंग C8 खेलते, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है कि आप इधर नहीं भाग सकते हो कभी भी, क्योंकि ये स्क्वायर पकड़ में रखा हुआ है यहाँ पर बिशप से, ठीक है। तो अब ये मेट लगी हुई है फिर, तो यहाँ पे ओनली मूव बचता है, एक है कि किंग C8 आप खेलो, तो रुक B4 आएगा अभी। अब थ्रेट क्या है, फिर से आप ध्यान से देखो, वही थ्रेट है, यहाँ से चेक आ रहा है, ये वाला चेक आ रहा है यहाँ से, और सॉरी ये चेक आ रहा है यहाँ से, और उसके बाद ये मेट लगा हुआ है। तो किंग D8 एंड नाउ वो स्विच कर देंगे, रुक H4 चले गए। अभी आप किंग को चेक दे नहीं सकते, तो ये बीच में आना पड़ेगा, एंड नाउ बिशप A4 आ गया अभी। अब प्रॉब्लम वही D1 को पकड़ा हुआ है, और वो जो आपने स्क्वायर जिस पे आप रुक बीच में लाने की प्लानिंग कर रहे थे उसको बंद कर दिया है, तो किंग को भागना पड़ेगा, एंड नाउ रुक B4। अब फिर से अब क्या थ्रेट है, ये देखो फिर से ये स्क्वायर पकड़ के रखा है यहाँ पे, और ये फिर से चेक आ रहा है। तो वो गेम जो है वो पूरा इसमें यहाँ पे जो है चला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, बिशप B3 पे रुक C3 कंटिन्यू किया, नाउ बिशप E6। अब ओनली मूव है किंग को चेक देना, वरना मेट लगी है। नाउ बिशप D5। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक अलग तरह का पोजीशन बन चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, किंग ये 3 स्क्वायर कवर कर रहा है, बिशप ये और ये स्क्वायर कवर कर रहा है, तो एक लंबा जो लाइन है वो किंग का बंद है, और कहीं से भी चेक दे दो आप, मेट लगी हुई है। तो वो रुक C3 किया उन्होंने, एंड नाउ रुक D7 चेक। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनिशिंग है इसका। किंग C8 जाता है, एंड देन रुक H7, और फिर से वो मेट लगा हुआ है और आप चेक नहीं दे पा रहे हो, तो किंग को और भागना पड़ेगा। बट फाइनल चेक आएगा रुक B7 चेक। डिस्कवर्ड चेक में चले जाओगे अगर आप वहाँ कॉर्नर में गए, तो वापस आना पड़ेगा। नाउ रुक B4, और अभी देखो फिर से वो ये चेक है यहाँ पे, और ये चेक लगा है और ये मेट लगा है, तो आपको बिशप को पिन करना पड़ेगा या तो किंग को भागना पड़ेगा। सो नाउ बिशप C4, और अब आप देखिए मेट जो है वो रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किंग जैसे ही आओगे आप बिशप E6 चेक और गेम खत्म। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि इसको वाकई बचाना बहुत डिफिकल्ट। अब मैं इसको जल्दी जल्दी आपको 2 पोजीशन और बताता हूँ इसमें। एक पोजीशन है ये वाली जिसमें इमीडिएटली जो है वो ब्लैक जीत रहा है। क्या करना है ब्लैक को, रुक C8 जाएगा, अभी वही अभी
प्रॉब्लम यह है कि वाइट को कंटिन्यू करना पड़ेगा उसका रुक, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे रुक D8 चेक, गेम ओवर। प्रॉब्लम क्या है, क्या करोगे आप, कहाँ जाओगे? किंग को आप अगर इधर जाने की कोशिश करते हो तो रुक B8 के बाद मेट नहीं रुकेगी, और किंग को आप अगर E1 पे आते हो यहाँ पे तो उस पर भी रुक B8 के बाद मेट नहीं रुक रही, तो मेट रुक ही नहीं रही, क्योंकि ये जो पोजीशन बन जाता है किंग के साथ मिलके, ये दो आमने सामने और ये सारे के सारे घर कंट्रोल में, किंग कैसे जो है वो बच सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो पोजीशन जिस पे जो अब्दुल सत्तारों की पोजीशन से मिलती जुलती, जिसमें डिफेंस जो है वो पॉसिबल था। तो अगर आप ये पोजीशन को देखें तो यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने इनका जो सही चाल क्या है, यहाँ पे बिल्कुल विनिंग, यहाँ पे भी वाइट जो है ब्लैक विनिंग है, लेकिन अगर ब्लैक गलत खेल जाए तो सही चाल क्या है ब्लैक के लिए यहाँ पे खेलना, जो बिल्कुल एक्यूरेट मूव है। आप जो है इस पोजीशन पे यहाँ पे रुक C6 भी खेल सकते हैं और रुक C1 आप कहीं पे कुछ भी खेल दीजिए, और अभी वही थ्रेट लगा हुआ है कि ये वाला चेक जो है और वो मेट, वो और फिर वो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन मान लीजिए कि इन्होंने रुक खेल दिया B2 पे, और अब यहाँ पे सडनली जो है प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि रुक जो है वाइट का वो C7 पे आ गया, और वो जो थ्रेट जो लगता है जो ब्लैक ने मिस कर दिया, तो अब ये पोजीशन ड्रॉ है, ठीक है। आप रुक B3 करिए तो रुक C8 वो मेंटेन रखेगा खुद को, रुक B7 करिए वो रुक C5 मेंटेन करेगा खुद को। अब लेकिन अगर आप चाल बदलते हो, चलो किंग D3 अभी यहाँ पे, क्योंकि आप चेक नहीं दे सकते, देखो किंग को, और वो मेट लगा हुआ है, तो इधर पे सही चाल क्या है, सही चाल है यहाँ पे खेलना जो एक्यूरेट मूव है जिसको बोलेंगे, वो है किंग C1 खेलना है। और ये इतना थिन है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि अब किंग C1 पे मान लीजिए कि आप कंटिन्यू कैसे करोगे, आप मेट कैसे लगाओगे, अगर आपको ब्लैक से मेट लगाना है तो किंग आपका इधर आ नहीं रहा, किंग के सामने है, तो एक्चुअली में किंग के सामने आना हो जाता है बंद, और बिशप रह गया दूर। तो ये सिचुएशन पे अब ड्रॉ पकड़ के रखना, मतलब अब किंग D4 खेलेगा, किंग और दूर होता जाएगा, देन आप जो है वो रुक को H5 खेलना पड़ेगा। ये भी मैं अपने नोट्स के थ्रू बता रहा हूँ आपको, मेरे को भी ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, रुक G5 खेलना पड़ेगा, बट इसमें होता है कि किंग एक बार दूर आ गया तो वो पोजीशन पे आपको विन नहीं हो रहा है। अब इस पर गलती कैसे हो जाती है, देखिए गलती, किंग E1 खेल दिया, खत्म हो गया, अब यहाँ से फंसना आपका शुरू हो जाएगा। रुक F7, अभी वो जो है फिर से किंग जो है वो उसी जोन में जा रहा है, तो ये भी अभी तक यहाँ पे इक्वल है, तो ये खेलेगा रुक C8, यहाँ पे खेल दिया इसने। अब सही चाल क्या थी, यहाँ पे रुक को खेलना है, यहाँ पे रुक को खेलना है A5 पे, और अब अगर किंग इधर कहीं पे जाता है तो अब आपके पास जो है यहाँ पे चालें रहेंगी। आप E1 यहाँ पे रुक जो है उसको आप A2 पे ले जा सकते हैं और पोजीशन को ड्रॉ रखने की कोशिश कर सकते हैं, जो अब्दुल सत्तारों का पोजीशन लगभग इससे मिलता जुलता आ रहा था। अब इधर पे क्या दिक्कत है इस पोजीशन में कि वाइट कंटिन्यू कैसे करेगा, तो ब्लैक कैसे कंटिन्यू करेगा, तो फॉर एग्जांपल वो खेलता है रुक H7, तो अब यहाँ पे आप रुक E2 चेक दे सकते हो, किंग को फोर्स कर सकते हो दूर जाने के लिए, एंड देन आप अगेन रुक B2 वगैरह मेंटेन कर सकते हो। तो वो सिचुएशन नहीं बन रहा है जो कि फोर्स करता है वाइट को हारने के लिए। अब देखिए थिन लाइन कैसे इन्होंने खेला, इन्होंने रुक खेल दिया, जो हमने भी बात की, रुक A5 की जगह रुक C8 खेल दिया, एंड देन द सेम पोजीशन लग गई, बिशप G2 आ गया, मेट लग रही थी, किंग D8 से चेक दिया, किंग पास आ गया, और वो ये पोजीशन बन गया, किंग के पीछे बिशप, और फिर ये जो पोजीशन बनता है, ये जो पूरी पट्टी क्रिएट हो जाती है, ये इसके बाद ये मैच रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने किया रुक G8, ये वापस वो मेट लगाने गए, वो फिर से आए, और फिर वही सिचुएशन जो हमने देखी थी, ये पोजीशन आपने देखी है ऑलरेडी, तो हम इसको फिर से आप समझ सकते हो। तो ये एक पूरा का पूरा एंड गेम था दोस्तों, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इवन अगर आपने आज सीख लिया तो आपको वाइट के पास से अगर आप बिशप और रुक हो तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी जीतने के लिए, आपको आइडिया समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें डिफेंड कर रहे हो, बहुत मुश्किल है डिफेंड करना, इसको सीखना ही बहुत मुश्किल है। तो इसमें मतलब मेरा जो समझ में आया भाई, कि ये पोजीशन को आपको जानना इसलिए चाहिए कि अगर आपके पास रुक और बिशप हो तो कैसे जीतते हैं, वो आपको आ गया ना, तो वो अपोनेंट कितना भी एक्यूरेट खेलेगा, गलती करेगा, आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आपके पास रुक बचा है और सामने वाले को जीतते आता है तो बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है डिफेंड करना, जो कि अब्दुल सत्तारों के साथ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। और क्लियर समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा टाइम दीजिएगा, 1-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ट्रेवेस्की एंड गेम मैनुअल के 14वें अध्याय में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल दे के 2-3 घंटे आप पढ़ोगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको मदद किया होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।